बिहार से पीएम मोदी का आरजेडी कांग्रेस पर हमला, कहा बिहार को लालटेन की जरूरत नहीं, हमने जंगल राज को सुशासन में बदला। पीएम मोदी ने महागठबंधन को महालठबंधन बताया, कहा एक तरफ एनडीए में सूझबूझ से भरा नेतृत्व, दूसरी तरफ लाठियां भांज रहा महालठबंधन। पीएम मोदी का राहुल और तेजस्वी पर तीखा प्रहार, कहा ये लोग हजारों करोड़ों के घोटालों में जमानत पर चल रहे, वो अब जननायक की उपाधि चोरी करने में लगे हैं। पीएम मोदी बोले एनडीए यानी सुशासन और विकास की गारंटी, बिहार में ऐसा कोई कोना नहीं जहां विकास ना पहुंचा हो, सीएम नीतीश दिन रात काम कर रहे। पीएम बोले गरीबों को मुफ्त अनाज और घर देना सेवा का काम, सरकार ने सामान्य गरीबों को 10% आरक्षण दिया, ओबीसी कमीशन को भी हमने संवैधानिक दर्जा दिया। लालू परिवार पर नीतीश कुमार पर भी बरसे, कहा आरजेडी ने महिलाएं युवाओं और के लिए काम नहीं किया, सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाया। नीतीश ने नाम लिए बिना लालू पर हमला किया, बोला कहा वो अपने बेटी के लिए काम कर रहे, जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। चुनाव प्रचार में जुटे तेजस्वी यादव सहरसा में बोले बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना हमारा लक्ष्य है, अब बिहार में जनता का राज आएगा। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा, बोले बिहार में अपराध, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर, बिहार में कोई भी काम घूस दिए बिना नहीं हो रहा। सहरसा में तेजस्वी बोले बिहार को अब भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए, राज्य से अब बेरोजगारी खत्म होगी, जो 20 साल में नहीं हुआ वो हम 20 महीने में करेंगे। तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर अखिलेश यादव बोले पूरी उम्मीद है कि बिहार की जनता इस बार तेजस्वी को मौका देगी। 28 अक्टूबर को घोषणा पत्र जारी करेगा महागठबंधन, घटक दलों के नेताओं की मौजूदगी में तेजस्वी यादव जारी करेंगे मैनिफेस्टो। महागठबंधन को लेकर शहनवाज हुसैन बोले टिकट बंटवारे में इन्होंने मुस्लिम समाज की अनदेखी की, केवल मुस्लिमों को डराकर ये लोग वोट लेना चाहते हैं। महागठबंधन को लेकर चिराग पासवान बोले इन्हें सिर्फ वोट बैंक की चिंता, मुस्लिमों की बात करते हैं लेकिन वक्त आएगा जब उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं देंगे। मुस्लिम वोट को लेकर मचे घमासान पर मनोज तिवारी का बयान, कहा मुस्लिम समाज महागठबंधन के लिए सिर्फ वोट बैंक, ये लोग सिर्फ अपनी भलाई चाहते हैं, महागठबंधन में आपस में लड़ाई। वीआईपी के मुकेश सैनी ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोले बीजेपी अल्पसंख्यकों की फिक्र ना करे, हम देख लेंगे, लोगों को गुमराह करना बीजेपी का मकसद। गोपालगंज में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले पूरे बिहार में एनडीए की लहर चल रही है, जनता जंगलराज नहीं मंगलराज चाहती है। पटना पहुंचे बीजेपी सांसद रवि किशन एनडीए की ऐतिहासिक जीत का किया दावा, बोले एनडीए ऐतिहासिक जीत की ओर आगे बढ़ रहा, महागठबंधन को जनता ने नकारा। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा, कहा मोदी सरकारी खर्च से चुनावी रैलियां कर रहे हैं, बिहार के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया है, कुछ भी करने से पहले अब पाक 100 बार सोचेगा। राजनाथ सिंह बोले हमारे पायलट जो केवल हालचाल लेने गए थे, फिर मौका मिला तो क्या होगा बताने की जरूरत नहीं। जैसलमेर दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोंगेवाला के पास तनोट माता मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन कर आशीर्वाद लिया। दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश नाकाम, पुलिस ने आईएसआईएस के मॉड्यूल से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। भीड़भाड़ वाले बड़े बाजार में हमला करने की फिराक में थे आतंकी, आतंकियों के पास से संदिग्ध सामान भी बरामद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कुर्नूल बस हादसे पर दुख जताया, शोक स्तब्ध परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। राजस्थान में थप्पड़ मारने वाले एसडीएम छोटूलाल शर्मा सस्पेंड, पेट्रोल पंप कर्मचारी को मारा था थप्पड़, वीडियो वायरल होने के बाद सरकार का एक्शन। प्रयागराज में पत्रकार की हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में लगी 3 गोलियां, 2 संदिग्ध भी हिरासत में लिए गए, पूछताछ जारी। जबकि कासगंज में खास होने के बाद 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलीबारी और मारपीट, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल, एक की हालत गंभीर। शराब पीने के दौरान हुई थी कहासुनी, घटना का वीडियो वायरल, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, 3 लोग गिरफ्तार। सीतापुर में शादी टूटने पर वर वधू पक्ष में विवाद, नाराज वधू पक्ष ने वर पक्ष के लोगों को जमकर पीटा, गाड़ियों पर पथराव किया, अफरा तफरी मची, पुलिस से समझाइश के बाद दोनों पक्षों ने किया समझौता। बलिया में लक्ष्मी पूजा के दौरान पंचाल में 2 गुट आपस में भिड़े, जमकर लाठी डंडे और पत्थर बरसे, 9 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर, दोनों पक्षों ने शिकायत दर्ज कराई। संभल में परचून की दुकान पर हंगामा, सामान को लेकर दबंगों ने दुकानदार से मारपीट कर तोड़फोड़ की, बीच बचाव करने आई दुकानदार की पत्नी से भी मारपीट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले उत्तर भारतीय मतदाताओं को रिझाने में महाराष्ट्र सरकार, मुंबई में छठ पूजा का होगा भव्य आयोजन, 60 से ज्यादा जगहों पर होगी पूजा। जल्द निकल जाएगा अमेरिकी टैरिफ का हल, कॉमर्स मिनिस्ट्री का संकेत, यूएस के साथ ट्रेड डील पर बातचीत अंतिम चरण में है। वित्त मंत्री का जीएसटी अधिकारियों को निर्देश, ईमानदार टैक्स पेयर्स को असुविधा न हो, डिफॉल्टर के साथ जरूरी है सख्ती। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 344 अंक टूटा, निफ्टी भी 96 पॉइंट्स नीचे आया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 5 पैसे की तेजी, $1 का भाव 87 रुपए 83 पैसे पर रहा।
विदेशी बाजार में कच्चे तेल का भाव 0.24% गिरा। एक बैरल क्रूड का दाम $65.83 पर बंद।